जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के हम इस क्लास में करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का पहला और दूसरा नंबर प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता देना चाहता हूं कि हमने पिछले क्लास में एग्जाम्पल को जितने एग्जाम्पल दिए गए 12, 13, 14, 15 वो सब हमने किया। उसके पहले थ्योरी किया। उसी प्रकार से हम जो है पिछले अध्याय का जैसे कि 8.3, 8.2, 8.1 ये सब हमने किया है। अगर आप उस क्लास को नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है। ध्यान दीजिएगा, cot a के पदों में, चाहे sin हो, sec हो, tan हो, ये सबको जो है ना cot a के पदों में व्यक्त करना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके ये आसान करने के लिए ये देखिए हमने कुछ फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे, ताकि आपको समस्या ना हो। लिखेंगे अब हल। ध्यान दीजिएगा, ये इस चीज को हमने पिछले क्लास में करा चुका है थ्योरी में, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है साइन ए, सेक ए और tan ए, ये चीज दिया गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे देखिए हमने बहुत सारा फॉर्म लिखा हुआ है, यानी यानी कॉट में बदलना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन को आपको कॉस में बदलना होगा, तो लिख सकते हैं चूंकि साइन ए का जो मान होगा 1/, कॉसेक ए के बराबर होगा। आप लिख सकते हैं, देखिएगा, क्योंकि साइन ए का जो मान होगा 1/, कॉसेक ए के बराबर होगा, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा, कोई दिक्कत। ये आपका ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि आप जानते हैं कि कॉसेक ए का जो मान होता है, यहाँ पे देखिएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये जो है रूट अंडर के बराबर होता है, ये वाला। इसलिए आपका हो जाएगा 1/, देखिए कॉसेक के जगह पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कोई दिक्कत, देखिए तो कॉट में बदल गया, यानी साइन को आपने किस में बदल दिया, कॉट में। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे सेक ए, अब सेक ए, तो ध्यान दीजिएगा सेक ए का जो सूत्र है यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अंडर tan स्क्वायर ए प्लस 1। इसका चर्चा मैंने पिछले क्लास में किया है, थ्योरी में किया है, ठीक है ना। तो देखिएगा सेक ए का जो मान हुआ रूट अंडर tan स्क्वायर प्लस ए के बराबर के हुआ, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आप जानते हैं चूंकि tan स्क्वायर ए का जो मान होता है 1/, कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। इसलिए आप लिख सकते हैं रूट अंडर में 1/, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। आप चाहो तो इतना आंसर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको बट्टा का जोड़ लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बना देता हूं, लिखिएगा, नीचे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए में भाग करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस रहेगा। यहाँ पे 1 से भाग करेंगे कॉट स्क्वायर में, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब रूट का रूट रहेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। देखिए एक चीज बचा हुआ है आपको अब, tan ए, तो हम एक काम करते हैं, हम इधर ही बना देते हैं। अब tan ए, देखिए चूंकि tan ए का जो मान होगा 1/, cot ए के बराबर होगा, यहां से आप निकाल सकते हैं। देखिए tan ए बराबर 1/, cot ए। ये तो आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। देखिए बहुत ऐसे बच्चों का ओपिनियन है कि मैं यहाँ पे लिखते रहता हूँ, तो आप लोग कैसे लिखें। आप लोग सुन रहे हैं ना, बस एक बार देख लीजिए और लिख लीजिए। अब मैं हट गया यहाँ से, है ना। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। देखिए तो मैं दूर हो गया हूँ इधर, रोक दीजिए वीडियो यहाँ पे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यानी जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, कुछ बता रहा होता हूँ, तभी आप लिखने का प्रयास करते हो, है कि नहीं। जब मैं क्लास को एंड कर दूं, वहां से मैं खुद हट जाता हूँ। अब उसके बाद उसको रोक लो, उसके बाद से लिख लो, लिखना है तो, अन्यथा समझे हो तो बनाओ अपने मन से, फिर बाद में मिला लेना, ठीक है ना। ये काम करना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर प्रश्न को हल करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि 1 नंबर प्रश्न में जो है आपको कहीं पे आया है 1 +
कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर ए का रूट, ध्यान दीजिएगा इतना हमने आंसर कर दिया हुआ है, इतना आंसर सही है, ये गलत नहीं है। आप बुक में मिलाओगे आंसर तो आपको इतना नहीं मिलेगा, तो आप समझोगे गलत है, नहीं, आप इसको चाहो तो रूट को दो भागों में बांट सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर ए का रूट, तो यहाँ से रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बच जाएगा बटा कॉट ए बच जाएगा। ये आपका सही आंसर किताब में दिया होगा, ठीक है ना। हाँ, और 2 नंबर प्रश्न में जो है मैं इतना पर छोड़ दूंगा आपके लिए, आप इसके आगे जो है हल कर लेना, कोई दिक्कत। तो चलिए, तो 2 नंबर प्रश्न है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि आप जानते हैं, लिखिएगा हल अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी आप जानते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, और क्या है, हो गया 2 2 4 2 6, ये नहीं ना हो जाएगा, और क्या, ठीक है। ये मैंने लिखा है कुछ यहाँ पे, देखिए हिंट्स के लिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, मैंने यहाँ पे ये कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिएगा, हम लेंगे साइन ए, क्या लेंगे, साइन ए लेने पर ध्यान दीजिएगा, यहां से हम साइन ए को निकालेंगे, यानी साइन ए को जब निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब है चूंकि साइन ए का मान निकला रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहां से निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का मान जो होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 बटा सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, क्योंकि गुणा में है तो बटा में, मैंने इस चीज को करा चुका है। तो आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 है, इसको और ज्यादा हम बना सकते हैं, 1 बटा 1 कर सकते हैं, माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, आप इसको बटा का घटाव निकाल सकते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ऊपर भी हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्योंकि भाग लगाइएगा तो, और इधर हो जाएगा -1। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, देखिए तो आपने साइन को आसानी से सेक में बदल दिया, ये आपका रहा पहला। उसके बाद से है कॉस, तो कॉस के लिए चूंकि आप जानते हैं कि कॉस ए का जो मान होगा आप यहाँ पे निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपने निकाला हुआ है कॉस का, तो स्क्वायर है तो ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में, रूट अंडर हो जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर ए। हमें क्या करना है जी, तो सेक ए में बदलना है, बस आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आइए टेन, टेन ए का, यहाँ पे देखिए कहीं पे टेन है, हाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे है टेन ए का, क्योंकि हमें सेक में बदलना है, टेन तो यहाँ से भी आ सकता है लेकिन कॉट में बदल जाएगा, लेकिन हमें क्या चीज में बदलना है, सेक में। तो देखिएगा, आप लिखिएगा टेन स्क्वायर ए का जो मान होगा सेक स्क्वायर ए -1 होगा, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो सिर्फ हमें टेन पता करनी है, तो टेन जब उधर आएगा तो स्क्वायर इधर चला जाएगा, रूट में बदल जाएगा, इसलिए हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, और क्या हो जाएगा -1। आपका यही प्रश्न पूछा जा रहा है ना, सेक बदलना है, तो टेन को आपने सेक बदल देगा, ऐसे ही आंसर हो गया, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला से हो गया। अब बच रहा है कोसेक, ध्यान दीजिएगा कोसेक ए, कोसेक यहाँ पे है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लिख सकते हैं कोसेक ए का जो मान होगा 1 बटा साइन ए के बराबर होगा, 1 बटा साइन ए के बराबर होगा प्यारे विद्यार्थियों। आप लिख सकते हैं कोसेक के बराबर 1 बटा साइन ए, लेकिन हमें सेक में बदलना है तो साइन को कॉस में बदलना होगा, बराबर 1 बटा, देखिए साइन को क्या बदलना होगा, कॉस में बदलना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर भी आपका आंसर नहीं आया, जब तक नहीं आया फिर बदलना है, यानी 1 बटा रूट अंडर 1। अब देखिए कॉस, कॉस को क्या चीज में बदलना है, सेक स्क्वायर में, यानी 1 बटा 1 माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, फिर से बदलना होगा क्योंकि इस रूप में लाना होगा हमें, तो लिखेंगे 1 बटा 1 घटाओ 1 बटा सेक स्क्वायर ए, ये सब कहाँ आ जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। तो आपका ओरिजिनल में रिजल्ट आएगा यहाँ पे 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, और ऊपर में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ये आपका सही रिजल्ट हुआ। अब जाकर के आपको ये जो है आपने कॉस ए को साइन में बदला, साइन से कॉस में बदला, कॉस से सेक में बदला,
यानी कौशिक को आपने आसानी से सेक में बदल दिया, कोई दिक्कत? ठीक है, और ये सेक है तो सेक ही रहने देंगे, क्या दिक्कत है? सेक को क्या बदलिएगा इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉट है प्यारे विद्यार्थियों, तो कॉट ए का जो मान हो जाएगा 1/tan a के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, होगा ना। तो tan a के बराबर होगा, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि आप 1/tan यहाँ पे है ना, तो आप बदल सकते हैं सेक स्क्वायर a माइनस 1, जो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में। बस यही तो पूछ रहा था आपका प्रश्न, यानी सभी त्रिकोणमितीय मानों को हमने सेक में बदल दिया, कोई दिक्कत? सेक है तो उसको क्या बदलेंगे, रहने देंगे। अन्य कह रहा है, हमने यहाँ पे सेक लिखा हुआ है, आपको जानकारी के लिए मैंने बताया था ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, जब सेक ऑलरेडी पूछा जा रहा है इसी फॉर्म में, तो इसको क्या बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे हम अगले क्लास में प्रश्नावली 8.4, मतलब इसी प्रश्नावली से प्रश्न संख्या 3 और 4 को लेकर के, ठीक है। जय हिंद।